क्या चीज बेटा? टेस्ट में कौन सा टेस्ट कैंसिल हुआ है अभी? मैं आपको बता दूंगा क्या रीजन है। कोई आपके लिए ही काम का रीजन होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैंसिल नहीं किया जा रहा है, कुछ बताऊंगा उसके लिए मैं। ठीक है, एक बार डिस्कस करना है मुझे वो चीजों पे। आ, बता रहा हूँ भाई, शांति रख। चीजों को सुन, फिर उसके बाद बताइए क्या ऑप्शन है। कोई उल्टा पुल्टा नहीं आता है। पिछली बार सेल साइकिल आए थे क्वेश्चन, किसने, कौन कह रहा नहीं आए थे? हाँ, जहां तक तो आगे का आया था, पीछे का आया था? आगे का। अच्छा, जो नहीं पढ़ाया था वो आया था, आप ये कह रहे हो? तुम्हारे बैच में नहीं हुआ था, ये कह रहे हो आप लोग? इनऑर्गेनिक का? ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। 8 वाले टेस्ट की बात, 28 वाले टेस्ट की बात कर रहे हो? किस टेस्ट की बात कर रहे हो? 28 तारीख को जो हुआ था? है? ठीक है, इनऑर्गेनिक कितने क्वेश्चन आए थे? हैं? कितने क्वेश्चन थे? नहीं नहीं, फर्क नंबर पूछूंगा अभी मैं, तो क्या फर्क क्यों नहीं पड़ता भाई? फर्क तो बायोलॉजी का क्या मतलब है? नीट में बायो दे के आएगा? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ बेटा, हंसने की बात है ही नहीं, तू समझ नहीं रहा है। मार्क्स बताएंगे एक बार जरा, कितने नंबर आए तेरे? बैठ के बता, हाँ तेरे। नहीं शो किया। 550 तेरे बेटा। नंबर बता, नंबर। अच्छा तेरे 450, तेरे नंबर कितने थे बेटा? 400 प्लस है तेरे बेटा। 425, 498 तेरे बच्चे। उसको पता है तेरे नंबर? भुला गए, हाँ। 452, 576। आगे बेटा आपके। नहीं दी? नंबर बता। अच्छे नहीं, नंबर बताने पड़ेंगे। कितने बेटा? 180 कम है बहुत। तू बता। 400, 454 तेरे। 466, 500, 421, 430 कम है क्यों? 490 कम क्यों भाई? तू क्लास भी नहीं करता कई बार। करता है तो फिर कई बार छोड़ता भी है, मुझे पता है। करा कर क्लास, नहीं है तो फिर, है ना? ठीक है तेरे बेटा। 634 है तेरे बच्चे। 400 है। 300 नहीं दिया। 485 कम है। 600, 285, 405, 480, 6, 320 नहीं दिया। 485 पीछे। 439। नंबर सही बता रहे हो, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। बेटा ईमानदार रहना, क्योंकि मैं आप लोगों को इस चीज के लिए कभी बिलीव नहीं करता कि आप गलत बताएं हमें। आप बेटा 459 तेरे पीछे। 400, 500 कम है बेटा। 400 पीछे। कितने? कितने? बस? पेपर नहीं पूरा किया? नहीं कर पाए, बोल। नहीं दिया। 400 पीछे। है? पेपर नहीं दिया? पीडीएफ में नाम नहीं है, पता किया तूने क्यों? पूछ के नंबर बताइए मुझे। नंबर पूछ के बताना है, मेरा भी नहीं है वो, पूछो वहां पे। हाँ पता करो पहले, मुझे बताना आपको नंबर। तेरे कितने नंबर है? 543 तेरे। 470, 300 पीछे। 3 सबसे लास्ट। 473 पीछे। तेरे 553 तेरे। 400
नहीं दिए, नहीं दिए, शो नहीं कर रहा तेरे, नहीं दिया तेरे, बता बेटा। 500 है, 412 तेरे, 379, 488, 525, 350 तेरे, 550, 493, 6 तेरे। नहीं दिया क्यों? दिया नहीं, दिया क्यों नहीं? हाँ नहीं थे, क्यों नहीं था? नहीं जाना है घर, दवाई खाओ। बेटा तुम आए किस लिए हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? टेस्ट देना है तेरे। 323, 343, नहीं दिए। 482, 400, 390, 560, 5, 175, 339, 515, 90, ठीक है। 403, 529, नहीं दिया, कम है। 525, 25 है, 45, हाँ। 500 कहाँ जा रहा है भाई, जल्दी है। 570, 460 तेरे, 5 तेरे बेटा। बैच 4 तो यहाँ क्या, वहां टेस्ट हुआ था? नहीं तेरे। 530 बेटा, 390, 436, 400, 275 तेरे, 572 है। बैच 4, 437, 445। तो 12th में है ना, ड्रॉपर में है। अच्छा 12th में एक बच्चा है ना इसमें जो 12th में है, ठीक है। 450, 555, ठीक है कम है यार बहुत। टेस्ट पूरा नहीं किया, क्यों करना चाहिए, है 210 तेरे बेटा, है 564, ठीक है तेरे, नहीं दिया। 610 है तेरे, नहीं दिया क्यों? अच्छा ठीक है, तो बता। 400, 480, 300, बस तेरे। 428, आगे तेज बोल बेटा, नंबर तेरे है मेरे नहीं। 375 तेरे, 542, 470, 590, 570, 643, 509, नहीं दिए क्यों? घर पे थे यार, घर ना रहो, कॉलेज गए, बीएससी कर रहा है। और तेरे 580 तेरे, नहीं दिया। 445 तेरे बेटा, 440। देखो जो हमें समझ में आ रहा है, आप में से बहुत सारे बच्चों के 400 के आसपास है, 400 500 के बीच में है, कुछ के 500 के आसपास है, ठीक है। अच्छा देखो अभी आप लोग थोड़ा सा इस चीज को ऐसे लो कि मार्क्स स्कोर करना है ना, और रिवीजन करने का तरीका अपना निकालो। क्लियर, आप पढ़ रहे मार्क्स नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं। दूसरी चीज क्या है, कुछ नंबर पूछने का पर्पस ये आपको अपने नंबर पता हो औरों के कंपैरिजन में, ठीक है। कोई किसी से बेटर नहीं है, अभी फिलहाल किसी के मार्क्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है भी नहीं जो मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। छोटा टेस्ट आ रहा है, मेहनत करो सब लोग, नहीं तो दिक्कत फंसेगी, ठीक है। दूसरी दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ आपको। कल कुछ था, हम लोग की प्रॉब्लम थी तो हम लोग थे नहीं यहाँ पे, आपको बता दिया होगा, ठीक है। उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो कल पूरा ही दिन ट्रैवल कर रहे थे, तो रात में भी सुबह पहुंचे हम लोग, मतलब शायद 4 और बजे पहुंचे। हाँ तो जो भी है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, उससे आपको कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें ये मानना है। दूसरा चीज़ क्या है कि नेक्स्ट वीक में एमडी सर शायद नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ रुक कर आपकी क्लासेस कराऊँ, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चेंजेस आपको बताए जाएंगे, चेंजेस मतलब आपका कोई बड़ा चेंज नहीं है, ठीक है। वो आपको आज प्लान करके हम लोग दे देंगे,
इनकेस अगर मैं रुक रहा हूँ, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सैटरडे और संडे दोनों दिन क्लास लग जाए, ऐसा कुछ मैं प्लान करूंगा। समझ में आ रहा है? रीजन क्योंकि आगे कुछ छुट्टी भी आ रही है, एक आपका 15 अगस्त का छुट्टी है ना, शायद राखी की पता नहीं यहाँ करी है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं पूछ लूंगा, पर है अगर तो कुछ ऐसा प्लान आपके लिए बता देंगे। जो बच्चे यहीं के हैं पटना के, या घर नहीं जाएंगे, या कुछ ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई गैप मिलता है 2-3 दिन 4 दिन का, प्लीज पुराना सारा रिवाइज कर लो। कोई बैकलॉग है किसी भी तरीके का, इसको ऐसे लिया करो। ये गैप आपकी पूरी साल में 3 या 2 बार आते हैं। एक यहाँ आता है आपका इसके आसपास, नहीं, यहाँ रक्षाबंधन के आसपास बनते हैं थोड़ी सी छुट्टियां, एक दिवाली के आसपास बनेंगी आपकी, ठीक है, फिर सिलेबस खत्म होगा तभी बनेंगी। तो जिसका जो भी बैकलॉग है, जो भी क्वेश्चंस नहीं किए, प्लीज ईमानदारी से कर लो, नहीं तो पूरा पूरा दिन निकल जाता, आप कुछ नहीं करते। क्लियर है? सही है? ठीक है। और थोड़ा सा सिलेबस को लेके वो रहो, सेंसिबल रहो कि क्या करना है। क्लियर? ठीक है। मंथन वाला ऑनलाइन वाला पेपर मैंने ले लिया, ये वाला भी मैं ऑफलाइन वाला भी एक आध टेस्ट के अंदर अपने हाथ में ले लूंगा, पेपर में ही बनाऊंगा। पेपर में थोड़ा सा मुश्किल बनाऊंगा, एनसीईआरटी से बनाऊंगा पर मैं मुश्किल बनाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है? क्लियर है ना? ऑनलाइन का मतलब हमने जैसे धीरे धीरे करके कर रहे हैं, तो उसको अपने पास ले लिया, ये वाला भी कर लेंगे। एमडी सर ने भी बोला था, पर अभी थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा 1-2 वीक, तो उसके बाद ही हम लोग बात कर पाएंगे सब। ठीक है? सही है। चलते पढ़ते हैं। और बेटा थोड़ा सा वैसे रहो, आप लोग समझ नहीं रहे हो, बातें बहुत डिफिकल्ट हैं बाहर, है ना। जब आप थोड़ा आगे जाओगे, आप में से एक चीज अच्छी है कि सभी लोग कम से कम 400 के आसपास टच कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपको चीजें आती। देखो मैं आपको 400 को मैं कैसे देखता हूँ, मान लो पर सब्जेक्ट अगर आपके 100 नंबर है, तो 100 क्वेश्चन करने के लिए, 100 नंबर लाने के लिए आपको 45 में से 30 क्वेश्चन आपने ठीक किए होंगे या 35 ठीक किए होंगे, कुछ नेगेटिव होके 100 आते हैं। 30-35 क्वेश्चन करने के लिए टॉपिक आया होना चाहिए, बिना उसके आप 30-35 क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको टॉपिक आता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन अभी प्रॉपर रिवाइज नहीं है, या आपने ठीक से किया नहीं उसे वहां पर अटेम्प्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उस तरीके से लेके चलो कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको कोशिश करो कि 40 तक पहुंचाएं। अपने नंबर काउंट कर, क्वेश्चन काउंट किया करो। आप नंबर काउंट करते हो, मैं मेरे हिसाब से आपने 45-50 जो थे उसमें से कितने ठीक किए, उसको इंक्रीज करो धीरे धीरे। ठीक है? क्लियर है? और टाइम फिक्स करके चला करो, और हमेशा फिक्स रखो, मुझे ये पहले बनाना है, ये बाद में बनाना, और ये बनाना है, और टाइम फिक्स करके घड़ी लेके प्रॉपर करा करो सॉल्व। क्लियर है? आप में से जिनके मार्क्स ना बढ़े उनके लिए एक सजेशन और है, टेस्ट से पहले कोई क्वेश्चंस का अपने आप टेस्ट बना के देने की कोशिश किया करो। फॉर एग्जांपल कुछ मत किया करो, 4 सोर्स रख लो, बॉटनी के ये क्वेश्चन रैंडम मार्क करवा लिए, ये करा, फिर ये करा जूलॉजी, ऐसे करोगे तो 30-40 नंबर का फर्क आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है? कोशिश करते रहो, उसको छोड़ना नहीं है। क्लियर है? क्योंकि बहुत जल्दी आपको खराब फील होने लग जाएगा कि यार स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, उसमें दिक्कत होती है। बेटा कितना आज क्लास है हमारा? 7th लेक्चर है। लिविंग वर्ल्ड पढ़ाऊंगा मैं, या हो सकता है मैं प्लांट किंगडम पढ़ा दूं। ऑनलाइन में मैं लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजिकल के बाद। नहीं बेटा, आज मैं बता दूंगा आपको कि क्या प्लान है। ठीक है? हाँ, तो हमने लास्ट फंजाई पढ़ रहे थे। ठीक है? सही है? फंजाई क्या है, कैसा है, थोड़ा सा देख लेते हैं बात। कितने लोगों को एग्जाम्पल्स याद हैं? एग्जाम्पल याद है? ठीक है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस करने के लिए। ऑनलाइन में खत्म कर दिया हमने इसका, मतलब असाइनमेंट देके वीडियो सोल्यूशन भी दे दिया है। अब इस वीक में आपका काम है इसको खत्म करना। ठीक है? मैं पढ़ा दूंगा। क्या चाहिए बेटा? मोनरा प्रोटेस्टा बना लिया? जिन्होंने बना लिया होगा अच्छा रहेगा। कोशिश करो, मोनरा प्रोटेस्टा तो आप लोगों ने बना लिया होना चाहिए, फंजाई नहीं बनाया तो उतना बना लो, उसी के 100 के ऊपर क्वेश्चन है ना। ठीक है? उतना अगर आप बना ले रहे हो तो उसके डाउट्स आप पूछ सकते हो। ठीक है, चालू करते हैं एक बार। हमने रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, आपको याद है किसी को? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में कौन कौन सी टाइप होती है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, ये होती है हमारे पास। ठीक है? अब आते हैं बेटा हम लोग स्पोर्स। स्पोर्स हमने पढ़े थे एक्सोजिनस, एंडोजिनस। अगर कवर के अंदर बनते हैं तो एंडोजिनस, कवर के बाहर बनते हैं तो एक्सोजिनस होता है। ठीक है? मोटाइल, नॉन मोटाइल, फ्लैजिला होगा तो जूस्पोर,
मोटाइल, फ्लैजिला नहीं है तो ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर। बैठे बच्चे, सेक्सुअल स्पोर कौन सा है? जो मियोसिस से बनता है। ठीक है, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में होती है, हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होती। तो सेक्सुअल स्पोर मियोसिस से बनता है, इसको हम मियोस्पोर भी बोलते हैं, और एसेक्सुअल स्पोर को माइटोस्पोर भी बोलते हैं, क्योंकि माइटोसिस से बनता है। ठीक है, ये था हमारे पास। अब हमें क्या करना था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि स्पोर से हाइफे बनते हैं, याद आ रहा है? स्पोर से हाइफे बनते हैं, हाइफे पे फ्रूटिंग बॉडी बनती है। जिन बच्चों को नहीं पता, हाइफे और फ्रूटिंग बॉडी एक तरह का माइसीलियम, माइसीलियम मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफे है। उसके ऊपर क्या बनता है बेटा? उसके ऊपर स्पोर बनता है, और उस स्पोर से दोबारा से चीजें बनती है। वो एसेक्सुअल था। अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस पे शायद हमने बात नहीं करी थी, यही था? हाँ, हमने क्या बात करी थी बेटा? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, पहले सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। सुनना ध्यान से बेटा, देखो, पूरा फोकस करके सुनो, सारा समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, जब मान लो हम ह्यूमन की बात करते हैं, किसी प्लांट की बात करते हैं, तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनता है, और जाइगोट से आगे डेवलपमेंट होती है। यही पढ़ाते हैं, ठीक है, यही पढ़ाते हैं। अगर हम कहते हैं फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो दो चीज जरूर होनी चाहिए। पहला फ्यूजन ऑफ सेल्स, सही है, और दूसरा मियोसिस। पहला फ्यूजन ऑफ सेल्स और दूसरा मियोसिस, ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही सबको? बोलो। ठीक है, अब आते हैं बात। तो जब हम फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो फंजाई में 3 स्टेप हैं जिन पर पूरा फोकस रखा जाता है। अगर आप, मैं रिपीट करूं अपनी बातों को, अगर आपने प्लांट्स पढ़े हो कभी, तो उसमें सबसे पहले पढ़ाते हैं एंथर क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, सेक्स ऑर्गन पढ़ाते हैं। फंजाई में कहां फोकस रहता है? दो चीजों पे। पहला, गैमेट कैसे फ्यूज करते हैं, फिर क्या बनता है, और फिर उसकी मियोसिस होती है कि माइटोसिस होती है। इस तरीके का फोकस रहता है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? सेक्स ऑर्गन होते हैं नहीं होते हैं, इस पे फोकस नहीं है। तो हमारा जो स्टेप्स बनते हैं, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्टेप्स बनते हैं, स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है? ठीक है, कौन से स्टेप्स बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ? देखो क्या है, पहले सुनना ध्यान से। सबसे पहला स्टेप, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी, पहले समझ लो, मैं आपको बताऊंगा। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है। किसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है? किसका? ऑफ टू गैमेट्स और सोमेटिक हाइफे, सोमेटिक हाइफे। क्लियर है? मैं जो बताऊंगा उसको समझना। देखो, मेरे पास इस चीज को कहते हैं हाइफे। हाइफे समझ में आता है? धागे। समझ में आ रहा है? ये धागे हैं, ठीक है। अब ये एक और धागा है, ये क्लियर है? ये दोनों को अगर मैं फ्यूज कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके की चीज आ जाएगी। हाइफे फ्यूज करने का क्या मतलब है, जिस बच्चे को नहीं पता, ये वाला सेल इसके साथ जुड़ जाए, ये इसके साथ जुड़ जाए, ऐसा कुछ। क्लियर? हाँ, तो ऐसा करते करते इस तरीके का कुछ बन जाएगा। मतलब क्या हुआ? इसके अंदर जो लिक्विड था, इसके अंदर जो भी लिक्विड था, जैसे यहां जो था, यहां जो था, यहां था, ये फ्यूज कर जाए। समझ में आ रहा है? ये फ्यूज कर जाए, वो लिक्विड फ्यूज कर जाए आपस में। जो भी इसके अंदर लिक्विड था, वो लिक्विड हमारे पास क्या कर गया? फ्यूज कर गया। उसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। ये हाइफे का भी हो सकता है, या मेरे पास हो सकता है कोई गैमेट्स हो। ये दोनों क्या है? गैमेट्स हैं। गैमेट जो फ्यूज करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है पहले समझो। जैसे मान लो ये कोई एक स्पीशीज है, तो ये भी दूसरी सेम स्पीशीज होनी चाहिए, पर गैमेट जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए। मतलब क्या हुआ? इसकी जीन एग्जैक्टली सेम ना हो, पर सेम स्पीशीज के हो। मैं रिपीट करूं बात, मैंने क्या बोली? मैंने बोला
कि इसकी जीन्स में और इसकी जीन में अंतर हो, पर ये दोनों सेम स्पीशीज के हों। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होगा कि पेनिसिलियम का गैमेट अगेरिकस के साथ फ्यूज करेगा, ऐसा नहीं होगा। सेम स्पीशीज का हो पर जेनेटिकली क्या हो, अलग हो। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। अब जब मैं गैमेट को फ्यूज करूंगा तो मेरे पास ये दो न्यूक्लियस वाली चीज आ जाती है। तो सबसे पहला स्टेप देखो इसमें, अगर आप देखो ध्यान से, फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप पढ़ रहे 3 होते हैं। हम यहाँ पर सेक्स ऑर्गन की बातें नहीं कर रहे। सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं फंजाई में, हम बात नहीं कर रहे उसकी, हम सिर्फ 3 स्टेप की बात कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हम कह रहे हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब फंजाई के हाइफे होते हैं, हाइफे फ्यूज कर सकते हैं या गैमेट फ्यूज कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? उससे मेरे पास एक स्टेज बनती है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। इसको हम स्टेज को क्या बोलते हैं? डाई कैरियन। क्या बोलते हैं? डाई कैरियन स्टेज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये वाली स्टेज भी क्या कहलाएगी? डाई कैरियन स्टेज। क्लियर है ये? इसको डाई कैरियन स्टेज बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? तो इसको हमने बोला प्लाज्मोगेमी। क्या बोला? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब ये हुआ इनका लिक्विड प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया। क्लियर है? दूसरा स्टेप है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी। अच्छा एक चीज देखो, ये मान लो ह्यूमन का ओवम है, ये स्पर्म है। ऐसा नहीं है कि इसका साइटोप्लाज्म इससे मिक्स नहीं होता, ऐसा नहीं होता, होता है। लेकिन क्या है, जैसे ही मिक्स होता है ये न्यूक्लियस भी तुरंत फ्यूज हो जाते हैं। मेरी बात समझो। तो इसको हम 2 अलग स्टेप पे नहीं तोड़ते। फंजाई में हमने देखा है, ऐसा देखा गया है कि पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, उसके बाद वो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। तो जो 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 न्यूक्लियाई हैं, वो फ्यूज कर जाते हैं। तो जब वो फ्यूज करेंगे तो हमारे पास जाइगोट फॉर्म होगा। क्या बनेगा? जाइगोट फॉर्म होगा। ह्यूमन में या प्लांट्स में जाइगोट डायरेक्टली बन जाता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करके डायरेक्टली न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है, उसमें समय नहीं लगता। लेकिन यहां पर समय लग रहा है, इसलिए 2 अलग अलग स्टेप्स का नाम दे रहे हैं। तो यहां मेरे पास जाइगोट बन गया। तो हमने क्या किया बेटा, ये 2 न्यूक्लियाई है, इसको फ्यूज करके एक सिंगल बनाया, जिसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने जाइगोट का नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? जाइगोट बन गया। अब तीसरा जो है मेरे पास, उसको हम नाम देते हैं मियोसिस। अब मियोसिस क्यों करनी है मैं आपको बताता हूं। हमेशा याद रखो बेटा, देखो अगर कोई चीज हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड समझ में आता है? एन है, मान लो ये चीज एन है, इस एन ने कोई गैमेट बनाया, ये एन होगा। तो एन चीज गैमेट माइटोसिस से बनाई, ये बात सोच पा रहे हो? अब मान लो एक और गैमेट से इसको फ्यूज कर दिया, जाइगोट बन गया। तो दोबारा एन लाने के लिए यहां मियोसिस चाहिए। ये सोच पा रहा है? किसको नहीं समझ में आई ये वाली बात? आ रही है समझ? तो हम यही चीज आपको समझा रहे हैं कि मेरे को जाइगोट में या किसी भी चीज में मियोसिस करनी पड़ेगी। कैसे, मैं बताता हूं। देखो मियोसिस किस में करनी है? मियोसिस क्या होता है? मियोसिस अकर इन जाइगोट, या तो वो जाइगोट में होगी या क्या होगा देखो, और डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी में। डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी का क्या मतलब है, इसको समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये मान लो आपके पास जाइगोट है, तो जाइगोट है, हम जाइगोट की मियोसिस करेंगे। तो जाइगोट की मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। बोलो, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। अगर वो सेल फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उनका नाम रखोगे आप गैमेट। अगर वो आगे माइटोसिस करते हैं तो इसका नाम आप स्पोर रखोगे। किसको मेरी बात समझ में आई? किसको किसको ऊपर से गई बात? भाई ये 4 हैप्लॉइड सेल हैं, अगर ये सेल आगे हाइफे बनाएंगे तो इनका नाम क्या रखा जाएगा? स्पोर। फर्टिलाइजेशन करेंगे तो गैमेट। समझ आ रहा है? तो यहां पर हम क्या नाम रख रहे हैं? स्पोर। तो जाइगोट की मियोसिस से क्या बन गया? स्पोर बन गया। अब एक और ऑप्शन देखो, ये जाइगोट है, जाइगोट से जाइगोट कैसा होगा? 2n। इससे मान लो मैंने ये हाइफे बना दिया, ऐसे ये हाइफे बना दिया, तो ये हाइफे भी 2n होगा। बोलो बेटा। अब ये जो हाइफे बनाया, इस हाइफे से जो फ्रूटिंग बॉडी बनी, वो फ्रूटिंग बॉडी कैसी होगी? फ्रूटिंग बॉडी 2n होगी। सही है। अब इस फ्रूटिंग बॉडी की कहीं पर मियोसिस कर दो, तो मेरे पास ये जो 4 बने ये स्पोर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मियोसिस चाहे जाइगोट में हो चाहे डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी में, वो क्या देगी? स्पोर देगी। और ये स्पोर कैसे स्पोर होंगे? सेक्सुअल स्पोर, क्योंकि किससे बन रहे हैं? मियोसिस से। किसको मेरी बात समझ में आई? फिर रिपीट करता हूं,
आप ह्यूमन देख लो, प्लांट देख लो, वहां सेक्स ऑर्गन पढ़ाए जाते हैं, सब कुछ पढ़ाया जाता है। फंजाई यूकैरियोट है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहला पॉइंट। उसमें क्या होता है, या तो प्रॉपर गैमेट बन जाते हैं या हाइफे फ्यूज करके एक स्टेज बनाते हैं जिसमें दो न्यूक्लियस होता है, वो दो न्यूक्लियस फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, ये सब ह्यूमन में भी होता है, पर उसमें कोई ऐसी स्टेज बनती नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसी कोई स्टेज बनती नहीं है। अब डाइकैरियोन के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके जाइगोट बनाए, जो कैसा है, डिप्लॉयड है। या तो कुछ फंजाई में जाइगोट की मियोसिस हो जाएगी, कुछ में क्या होगा, जाइगोट से डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। क्लियर है? उसकी मियोसिस करेंगे। कोई डाउट पूछो प्लीज। हाँ बेटा। हाँ, अगर पर नॉर्मली क्या होता है, फंजाई और एल्गी में मियोसिस करके स्पोर ही बनते हैं। ठीक है, ह्यूमन के केस में मियोसिस करके हम गैमेट्स बनाते हैं, स्पर्म ओवम मियोसिस से बनाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, मियोसिस से जो चीजें बनती है उसका नाम उसके काम के हिसाब से रखा जाता है। अगर हम नाम स्पोर रख रहे हैं तो आगे ये डिवाइड करके हाइफे बनाएगा हैप्लॉइड, क्योंकि स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड हाइफे बनाएगा। ये फर्टिलाइजेशन नहीं करता। हाँ बेटा, देख सुन ध्यान से, ये जाइगोट है, डिप्लॉयड है, डायरेक्ट मियोसिस करी, स्पोर हैप्लॉइड बनेंगे। अब जाइगोट का क्या ऐसा करें कि खूब सारे सेल भर जाए, माइटोसिस, हाइफे बन गए। हाइफे से फ्रूटिंग बॉडी, तो फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड क्यों है, क्योंकि किससे बनी है, जाइगोट से। तो डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी की मियोसिस करके हम क्या बनाएंगे, स्पोर। तो या तो फ्रूटिंग बॉडी की मियोसिस कर लो या जाइगोट की कर लो। है बेटा, क्या चीज, दोनों होते हैं अलग अलग फंजाई में। यस, और पूछो, पूछ लो बेटा, बच्चे लिख लिया। हाँ, साइटोप्लाज्म फ्यूज करके एक्चुअल में क्या होता है, हम कुछ डेफिनेशंस है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल वॉल हटा दो, न्यूक्लियस हटा दो, सॉरी सेल मेम्ब्रेन हटा दो तो प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल सब साथ आ गई, न्यूक्लियस के अंदर है वो अभी। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ तो न्यूक्लियस कैसे फ्यूज होगा, सेकेंड स्टेज में बोल सकते हैं। बेटा इसमें भी होती है। एक्चुअल में क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सिर्फ एल्गी में नहीं होती, फंजाई में भी होती है। ठीक है, हाँ बोल बेटा। स्पोर, नहीं नहीं, स्पोर माइटोसिस से भी बन सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसी चीज को स्पोर कब बोलते हैं, जब वो आगे माइटोसिस करता है। किसी हैप्लॉइड सेल को स्पोर कब बोलते हैं, जब वो आगे माइटोसिस करता है। सही है, नहीं तो उसको गैमेट बोल देते हैं हम। भाई ये हैप्लॉइड सेल, स्पोर और गैमेट किस आधार पे नाम रख रहे हैं, काम क्या करेगा आगे जाके। ठीक है, हाँ बेटा बोल। n प्लस एन, 2n नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, n प्लस एन। हाँ भाई, देखो इधर, इधर देखो सारे, ये एक न्यूक्लियस है, इसने डिवाइड करके दूसरा न्यूक्लियस बना दिया, इसको कहते हैं बाई न्यूक्लिएट, इसको डाई कैरियन कह रहे हैं। रीजन है, डाई कैरियन का मतलब ये जो दो न्यूक्लियस आए हैं ना, दो अलग अलग सोर्स के हैं, दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, हाइफे या गैमेट जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन जो बाई न्यूक्लिएट होता है, जैसे हम माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस में जो दो न्यूक्लियस बनते हैं वो जेनेटिकली सेम होते हैं। सही है, ये डिफरेंस है डाई कैरियन और बाई न्यूक्लिएट में। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनेंगे सारे बच्चे। जब गैमेट फ्यूज किया तो ये दोनों न्यूक्लियस की जीन अलग थी, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, डाई कैरियर। सही है, लेकिन एक न्यूक्लियस माइटोसिस करके दूसरा बनाया तो अब उसे बाई न्यूक्लिएट बोल सकते हैं। सही है, अगर साइटोकाइनेसिस ना हो, ये डिफरेंस है। हाँ, ये जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये अलग अलग है बेटा। ये सेम स्पीशीज है, प्लाज्मोगेमी किसके बीच में होती है, ये होती है किसमें, अकर इन सेम स्पीशीज जेनेटिकली डिफरेंट। यस, ये बात समझ पा रहा है, जेनेटिकली डिफरेंट। पूछो भाई, कोई और कुछ पूछ रहा है। बेटा n प्लस एन को 2n बाद में बनेगा, जाइगोट बनेगा तब। n प्लस एन का मतलब ही फ्यूज नहीं किया है। यस, हाँ और कुछ।
इसमें से डाइकैरियोन में दोनों फिर फ्यूज करके, मैं वो तो एक अलग एग्जांपल बता रहा था, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। नोट करो भाई, पूछो। स्पोर से हाइफे बनेंगे। कौन सा हाइफे? 2n। अच्छा, 2n कौन कैसे हो जाएगा? मैं ये वाला कह रहा है, ये अलग प्रोसेस है, ये अलग फंजाई में हो रहा है, ये अलग में हो रहा है। स्पोर से हाइफे एन बनेंगे बेटा। 2n के हाइफे बनाने के लिए वो जाइगोट से बनाना पड़ेगा। ठीक है, और पूछो। जाइगोट की माइटोसिस, यस। एक मिनट बेटा, हाँ। कैरियोगैमी, कैरियो क्या होता है? न्यूक्लियस। गैमी मतलब फ्यूज करना, तो ये दो न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बना रहे हैं? ठीक है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूज करना। दो न्यूक्लियस है, ये डाई कैरियोन है, ये रहा ना डाई कैरियोन, ये वाला। इसके दो न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बना रहे हैं? जाइगोट। ये पढ़ा रहे हैं क्या? 3 स्टेप है भाई, सुन लो। सबसे पहले उसका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी। फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, कैरियोगैमी। फिर मियोसिस। मियोसिस जाइगोट में भी हो सकती है, या उससे डिप्लॉयड हाइफे या फ्रूटिंग बॉडी बनेगा उसमें हो सकती है। बोल बेटा। यस, मोस्टली 90%, 99% हमेशा। स्पोर नहीं, स्पोर गैमेट नहीं होता है। स्पोर और गैमेट दो अलग अलग शब्द है। किसी हैप्लॉइड सेल को, है बेटा? नहीं 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 नहीं। जैसे मान ले, दो अलग अलग तरह के जीव होते हैं। एक जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, सही है, तो उसमें जाइगोट के बाद मियोसिस नहीं होती है, क्योंकि हमें डिप्लॉयड बनाना है। अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, फंजाई हैप्लॉइड होती है, तो जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होता है उसमें जाइगोट के बाद मियोसिस होती ही है। ठीक है, गैमेट कब बनाते हैं? जब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है। ह्यूमन, तो वहां मियोसिस से गैमेट बनाते हैं। फंजाई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, इसलिए उसमें स्पोर बनाना पड़ता है। ठीक है, क्या चीज? बेटा गैमेट अगर जेनेटिकली सेम है तो हम फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा क्यों रहे हैं? वेरिएशन लाना है ना। पर्पस क्या था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? में वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ बेटा। किस केस में स्पोर? अभी आगे पढ़ेंगे, वो बताऊंगा, छोड़ दे, वो अभी वैसे नहीं होता स्पोर। आगे और बताओ। और कोई कुछ पूछ रहा था पीछे से? चले आगे। एनसीईआरटी पढ़ो ना, वो पैराग्राफ पढ़ना है पूरा। गलत बात है यार, एनसीईआरटी नहीं है बेटा आप लोगों के पास, पढ़ो जिन्होंने लिख लिया है। स्पोर आपस में फ्यूज होगा? नहीं होगा बेटा, गैमेट बनाएंगे, पर कैसे बनाएंगे बताऊंगा, आगे करेंगे। अभी तो तेरे को सिर्फ ये समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे ये गैमेट है मान ले, ये गैमेट कैसे बना होगा? ये गैमेट बना होगा हाइफी की माइटोसिस से। ठीक है, हाइफी एन है, गैमेट एन है, तो हाइफी की माइटोसिस से बना। मैंने वो नहीं पढ़ाया, क्लियर है? हाँ बेटा बोल। ठीक है, इस स्पोर से, स्पोर एन है ना, ये वाला। अच्छा, ये जाइगोट का कह रहा है? अच्छा, यहां कह रहा है। हाँ, स्पोर एन बन गया। अब इससे हाइफे बना ले, हाइफे से फ्रूटिंग बॉडी बना ले, हैप्लॉइड होगा। उससे जाइग, और अगर उससे हैप्लॉइड, मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूं, एक बार समझ लो सारा। एक डायग्राम बनाऊंगा, उसको समझ लेना। ठीक है, डायग्राम बना देता हूं तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। अरे लिख लो भाई, कितना जल्दी धीरे धीरे लिख रहे हो, जल्दी लिखो। पैराग्राफ पढ़ो, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी। ये वाला पढ़ना, एक बार दिखा बच्चे, ये वाला पढ़ना भाई, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, ये वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, पेज 23 पुरानी एनसीईआरटी में, और नई वाली में कुछ और होगा। गैमेट की बात लिखा हुआ है क्या? गैमेट में या तो फ्लैजिला होगा या नहीं होगा। यहाँ पे तो मैंने नॉन मोटाइल बनाया है, मोटाइल भी बना सकते हैं।
दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं, दोनों मोटाइल, वो बताऊंगा मैं, आ रहा हूं। हाँ बोल। हाँ हाँ, फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर एक्सोजिनस एंडोजिनस कुछ भी हो सकता है। यस, एक चित्र बनाने की आवश्यकता आ गई है, एक बना रहे हैं। बोल। हाँ हाँ, वो जेनेटिकली सेम न्यूक्लियस है, वो माइटोसिस से बन रहे हैं। यहाँ ये जो न्यूक्लियस सात आए हैं, दो अलग अलग न्यूक्लियस सात आए हैं, ये उससे अलग है। यहाँ हम डाई कैरियन कह रहे हैं, वहां बाई न्यूक्लियेट बोल सकता है। समझ इस बात को, और पूछो। फंजाई में गैमेट स्पोर दोनों बनता है। एक डायग्राम बना दो, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एक बार ये लिख तो लो तुम लोग। हाँ बेटा, फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार रुक जाओ, टेंशन मतलब मैं सारा समझाऊंगा फिर से। तुम लोग लास्ट 12th 11th कैसे पढ़ा था ये फंजाई वाला टॉपिक? पढ़े थे, लेकिन कुछ गैप है उसमें अभी भी, है ना? यार बिहार बोर्ड को क्यों दोषी देते हो, तुम लोग खुद नहीं पढ़ते हो? दिक्कत क्या है समझ नहीं रहे बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से। मैं तेरे को एक चीज बिल्कुल क्लियर करता हूँ, आप क्या करोगे मुझे नहीं पता फ्यूचर में। अगर आपको बेसिक समझने की हैबिट आ गई, आपको बेसिक समझ में आते हैं चीजों के, आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। अच्छा पैसा उसे कहते हैं जब आपको कोई चीज खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी जरूरत के सामान खरीदने के लिए सोचना ना पड़े। मैं इस बात को श्योर हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई को एज अ अपनी हैबिट डेवलप करो, अच्छा करो। आप कभी मतलब खराब फील नहीं करोगे। सही है? मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे मान लो कुछ बच्चे होते हैं जो ठीक है हमने करा है, एमएससी करके पीएचडी करके रिसर्च कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है रिसर्च में। कुछ ऐसे हैं जो बाहर चले गए। आज भी बेसिक समझना बहुत जरूरी है सब जगह। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें अगर बेसिक नहीं आते रहेंगे ना तो दिक्कत फंसेगी। इसीलिए चीजों के बेसिक समझा करो, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलें आगे। क्या कंपैटिबल? बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। पहले एक बार रीड कर लो तुम लोग, एक बार दो तीन बार रीड कर लो, फिर मैं समझाऊंगा, सारा समझ में आएगा। एक बार एनसीईआरटी को रीड करके उसको घूरो थोड़ी देर। एनसीईआरटी पढ़ना है, एक बार पढ़, फिर मैं बताऊंगा दोबारा। ठीक है? आप में से बहुत सारे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो 11th में पढ़ा है वो बिल्कुल गायब है। तो एक बार ध्यान से समझे, फंजाई पहला ऐसा टॉपिक है जहां दिमाग लगेगा। मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में। यस, तो कृपया उसको यूज करें। है बेटा? माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम मोड, मोड मतलब एक तरह का फेज है, कि जैसे स्पोर ने माइसीलियम बना लिया तो माइसीलियम मोड बोल दिया उसे, बस, और कोई वर्ड नहीं है वो। बेसिडियो स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, तुम्हें वो नहीं पढ़ना, तुम्हें उसके नीचे से पढ़ना है। तुम्हें यहां से पढ़ना है जहां से फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऐसे करके सेक्सुअल साइकिल, वहां से पढ़नी है लास्ट तक। चलिए जल्दी करिए। फ्रूटिंग बॉडी, दोबारा बोल। जनरली हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड? फ्रूटिंग बॉडी के बारे में पूछ रहा है? ठीक है, इसका भी आंसर देंगे। चित्र बना दो एक, पहले एक चित्र बना देते हैं, उसके बाद पहले पढ़ लो तुम। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम्हें आएगा नहीं, तुम ध्यान से देखोगे नहीं। ध्यान से देखने के लिए ना आना जरूरी है, पढ़ लो एक बार। फाइको में होता नहीं होता, ड्यूटीरियो में, ड्यूटीरियो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। फाइको में बनता नहीं है डाइकैरियन, बन तुरंत फ्यूज हो जाता है। बेसिडियो एस्को में दिखता है। ठीक है? डाइकैरियन की नीड नहीं है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम कोई प्रोसेस पढ़ते हैं ना, तो बनता ये सब में ही है, पर उसमें अलग से दिखता है। ये है ना, नीड के लिए, मतलब प्रोसेस है एक तरीके से, इसलिए उसने तीन ही स्टेप बताया। और पूछो।
पूछो। चलें चित्र की तरफ जाएं, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, तुम पढ़ते नहीं हो एनसीईआरटी। कंपैटिबल मीटिंग टाइप, कंपैटिबल मीटिंग टाइप का हिंदी अनुवाद है एक दूजे के लिए। मतलब कंपैटिबल क्या होता है, जिनके बीच में मैरिज हो सके या जिनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो सके। अगर कोई चीज कंपैटिबल है, इट शुड बी फ्रॉम सेम स्पीशीज, है ना, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पढ़ लिया सबने? एक बार पूरा फोकस करेंगे ताकि आपको, मैंने ये ऑनलाइन में नहीं बताया, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि वहां पर भी शायद बता देना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, ये आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। आप सब भूल जाओ, ये स्पोर है। ठीक है, सब भूल जाओ, स्पोर है। ये स्पोर हैप्लॉइड है, एक फंजाई है, उसका स्पोर है ये। ठीक है, हवा में उड़ रहा है, हो सकता है आपके सर पे हो, आपके टेबल पे हो, आपकी कॉपी में हो। सही है, ठीक है। इस स्पोर से इसको खाना मिला, पानी मिला, कहीं गिरा, तो इस स्पोर ने इस तरीके से हाइफे बना दी। ये समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, हाइफे में एक से ज्यादा सेल है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। हाइफे में अगर एक से ज्यादा सेल है तो हाइफे हैप्लॉइड होगा? कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब मुझे यहां खुद से डिवीजन बताओ कि कौन सी लिखूं। माइटोसिस। इस बात में किसी को डाउट है? ठीक है, मैं सारे सवालों के आंसर करूंगा जो जो आप पूछ चुके, मुझे लगभग याद है, उसके बाद भी आप पूछ सकते हैं। हाइफे बना दिया। अच्छा, इस हाइफे ने कहा कि खाना और मिल रहा है, चलो अब क्या करते हैं, माइसीलियम बना लेते हैं। सही है, क्या बना लेते हैं? माइसीलियम बना लेते हैं। तो ये माइसीलियम बन गया, इस माइसीलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बन गई। यदि आप मेरी बात समझ पाओ कि ये माइसीलियम बनाने के लिए भी मैंने क्या किया होगा, माइटोसिस की होगी, एन है, और ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। ये क्या है? फ्रूटिंग बॉडी, जो कि एन है। ठीक है, जो कि एन है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। और ये माइसीलियम बना दिया। और उसके बाद हमने इस पे स्पोर बना दिए। क्या बना दिए इस माइसीलियम पे? स्पोर बना दिए। ठीक है, तो चलिए स्पोर बना देते हैं यहां पर, या इसको यहां बना देते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां कहीं भी आपको मियोसिस दिखी है? नहीं, सिर्फ क्या हुई है, माइटोसिस। ठीक है, इस पे मान लो मैंने स्पोर बना दिया। मैं स्पोर कैसे कैसे बना सकता हूं, इधर देखो भाई सारे। मैं चाहूं तो कोई कवर बना लूं, या मैं बिना कवर के बना दूं। तो चलो मैंने स्पोर बना दिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये जो स्पोर है माइटोसिस से बने। तो स्पोर कैसे बने? माइटोसिस से। यहां तक समझ में आ रही है? तो स्पोर बाई माइटोसिस, यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, स्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड। ये स्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड। स्पोर एन है। अब ये साइकिल दोबारा चल सकती है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? रिप्रोडक्शन। कोई डाउट है? ठीक है, ये अपना मस्त जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये साइकिल चल रही है। ठीक है, तो पहला सवाल, क्या स्पोर माइटोसिस से बन सकते हैं? ये रहे। पर उसके लिए मुझे जो फ्रूटिंग बॉडी चाहिए, ये फ्रूटिंग बॉडी, इसको मैं ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बोलूंगा। समझ में आ रहा है? और ये फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। ये फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब क्या हुआ, ऐसी ही एक और फंजाई थी कोई दूसरी। ठीक है, सेम स्पीशीज थी, मतलब ये और ये सेम स्पीशीज थी। ठीक है, ये और ये सेम स्पीशीज थी। इसने इसने क्या किया, इस वाली फंजाई ने और इसने, ये गैमेट्स बना दी।
ठीक है, इसका मतलब हो सकता है इस पर कुछ सेक्स ऑर्गन टाइप बना हो, उससे गैमेट्स बन गए। ठीक है, ये भी वही साइकिल कर रही है। तो ये और ये सेम स्पीशीज है, ये और ये क्या है, सेम स्पीशीज है। ये समझ में आ रहा है बेटा, ये दोनों क्या है, सेम स्पीशीज है। सही है, सेम स्पीशीज है, समझो, ये दोनों सेम स्पीशीज हैं। ये दिख पा रहा है आपको, और ये मैंने गैमेट्स बोल दिया। अब मुझे बताओ, जो बच्चा पूछ रहा था गैमेट्स बनते कैसे हैं, तो अगर मुझे यहां गैमेट्स बनाने हैं तो मुझे माइटोसिस करनी पड़ेगी। बोलो, बताओ बेटा, समझ में आ रहा है? गैमेट्स के लिए माइटोसिस करनी पड़ेगी, और हो सकता है कुछ सेक्स ऑर्गन जैसा बनता हो, उसकी माइटोसिस से ये करे। क्या चीज? अरे सुन तो सही, ये वाली साइकिल चल रही है, फंजाई अपना मस्त खा रही है खाने को, उसको लगा कि खाना खत्म होने वाला है, तो थोड़ी वेरिएशन लाई जाए। तो उसने क्या किया, खास तरह के स्ट्रक्चर बनाए, उसको फ्रूटिंग बॉडी बोला, सॉरी उसको सेक्स ऑर्गन बोला। उस सेक्स ऑर्गन पे माइटोसिस करके क्या बना दिए, गैमेट्स। यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहां पर पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, फंजाई क्योंकि हैप्लॉइड है, गैमेट माइटोसिस से बनेंगे। ये गैमेट और ये गैमेट जेनेटिकली अलग हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग इससे माइसीलियम से आए हैं। पर ये और ये सेम स्पीशीज, जो एनसीईआरटी लिख रही है, कि एनसीईआरटी लिख रही है कि कंपैटिबल मेटिंग टाइप। कंपैटिबल मेटिंग टाइप का मतलब, मान लो यहां पर कोई दूसरी फंजाई होती है, ये फंजाई होती, तो ये इसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ये दोनों सेम स्पीशीज हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। कंपैटिबल मेटिंग टाइप का मतलब क्या है, कि इसमें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है, ये दोनों सेम स्पीशीज होनी चाहिए। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, यहां गैमेट्स क्या मियोसिस से बन रहे हैं? नहीं, गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, माइटोसिस से। यहां कोई डाउट? एसेक्सुअल में इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही है। जब गैमेट बन रहे, वेरिएशन कैसे आई? नहीं, गैमेट यहां बच्चे, इससे बना हुआ गैमेट और इससे बना हुआ, इस जैसे इसका ये स्पोर और गैमेट जेनेटिकली सेम है, कोई वेरिएशन नहीं आई अभी। वेरिएशन पूरी साइकिल में कहीं ना कहीं आ जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये जरूरी नहीं है गैमेट बनाते वक्त आए, गैमेट बनाते वक्त तब आती है जब वो गैमेट मियोसिस से बन रहा हो। अब समझ में आ रही है बात? पूरी साइकिल में आ जाएगी कहीं ना कहीं जहां मियोसिस हो रही होगी। अभी के लिए आप ये भूल जाओ, इसमें कौन सी वाली चल रही है, एसेक्सुअल, माइटोसिस। अब इसने क्या बना दिया, गैमेट बना दी। यहां तक कोई डाउट नहीं? आगे आ जाओ। अब यहां पर हमने इस गैमेट को फ्यूज कर दिया, यहां पर हमने लिख दिया प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी समझ में आता है? बोलो। ठीक है, प्लाज्मोगैमी से मेरे पास ये दो न्यूक्लियस वाले बन गए। बेटा प्लीज लिखो मत, क्या फायदा होगा लिखने का, समझ नहीं आया तो। डाइकैरियन बन गया, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया डाइकैरियन। ठीक है, अब ये जो डाइकैरियन है, इसकी मैंने क्या कर दी, कैरियोगैमी। क्या कर दी मैंने, कैरियोगैमी। क्लियर है? ठीक है, कैरियोगैमी कर दी, क्या आ जाएगा, 2n का जाइगोट। प्लीज ध्यान दो, नहीं तो फंजाई उड़ जाएगी बिल्कुल। जाइगोट, जाइगोट n है 2n है, 2n है। अब मेरी बात सुनो, पहला ऑप्शन हम जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस कर दें, ऑप्शन 1 सही है, इससे मियोसिस कर दे डायरेक्ट, सही है। अब दूसरा ऑप्शन सुनो, इस जाइगोट की माइटोसिस करें। ठीक है, माइटोसिस करके मेरे पास ये ऐसे माइसीलियम और फ्रूटिंग बॉडी बने। बोलो। ठीक है, तो मेरे पास ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनी, ये फ्रूटिंग बॉडी n है 2n है, 2n। ये वाली फ्रूटिंग बॉडी n है, तो क्या फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड हो सकती है? यस। क्या फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड हो सकती है? यस। हैप्लॉइड कब होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। डिप्लॉयड कब होगी? क्लियर है? तो क्यों ना इसका नाम उठाकर सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी रख दें। बोलो। ठीक है,
पर सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कब नहीं दिखेगी? जब जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस कर ले। बोलो। अब सेम फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं। अगर मुझे स्पोर बनाने हैं, स्पोर बनाने हैं, तो स्पोर मियोसिस से बनाओगे आप, ठीक है भाई। वहां फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड थी, यहां फ्रूटिंग बॉडी जो है डिप्लॉयड है। तो क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी 2n है, इस पर स्पोर जो बन रहे हैं वो किससे बना रहे हैं? मियोसिस से। अब यहां पर एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, कवर के अंदर बना दो, कवर के बाहर बना दो। एंडोजिनस हो सकता है, एक्सोजिनस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज, ठीक है। अब ये जो स्पोर बने, ये स्पोर कैसे होंगे? स्पोर एन होंगे, ठीक है। क्योंकि ये डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी पे बने हैं, तो इनको क्या नाम दे दूं? सेक्सुअल स्पोर। क्या नाम दे दूं? सेक्सुअल स्पोर। कैसे बने हैं? मियोसिस से, बाई मियोसिस। जो सवाल आप पूछ रहे थे, क्या स्पोर माइटोसिस से बन सकते हैं? ये बन रहे। या स्पोर मियोसिस से बन सकते हैं? ये बन रहे। क्या फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड हो सकती है? ये रही। क्या फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड हो सकती है? ये रही। समझ में आ रहा है? अब सवाल ये है कि क्या गैमेट मियोसिस से बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि फंजाई खुद हैप्लॉइड है। अगर कोई चीज हैप्लॉइड होती है, कोई चीज हैप्लॉइड होती है, उसको गैमेट बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? माइटोसिस। ये समझ में आ रहा है? सोचो। अब ये जो स्पोर है, ऐसे दो स्पोर है, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं। ऐसे मान लो ये दो स्पोर है, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इस स्पोर ने क्या बनाना है? ये माइसीलियम बना दिया। यस, माइसीलियम बना दिया। इस वाले स्पोर ने भी क्या बना दिया? ये माइसीलियम। मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है कि इसका माइसीलियम और इसका माइसीलियम जेनेटिकली सेम होगा कि स्पोर माइटोसिस से बन रहे हैं? इसका माइसीलियम और इसका माइसीलियम जेनेटिकली अलग होगा, क्योंकि स्पोर किससे बना है? मियोसिस से। अब ये दोनों फंजाई, ये है और ये है, ये जेनेटिकली अलग हैं, ये वाली। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन इसी स्पोर से, जैसे ये वाले दो स्पोर से बनी दो इससे भी एक फंजाई बन जाएगी, इससे भी बन जाएगी, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि जेनेटिकली से। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा। क्या होता है? फंजाई में दो तरह की साइकिल है। ये वाली जो साइकिल है, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ये माइसीलियम है, इन पर सेक्स ऑर्गन बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। उनकी माइटोसिस से क्या बने? गैमेट्स। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। आ रहा है समझ? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, क्या रिजल्ट आएगा? कैरियोगैमी में न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, क्या रिजल्ट आएगा? जाइगोट। जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस कर सकता है या फ्रूटिंग बॉडी कर सकता है। अब मैं आपको एक सवाल बताता हूं, सुनना ध्यान से। ये वाला केस, ये वाला केस फाइकोमाइस्टीस का है। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट रुकते हैं। एक और ऑप्शन है यहां पे, वही बता देते हैं। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी से डायरेक्टली जाइगोट बन जाना, मतलब ये वाला ऑप्शन। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। गैमेट फ्यूज करके डायरेक्टली जाइगोट भी बना सकते हैं, मतलब डाइकैरियोन नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसा फाइकोमाइस्टीज में होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइकोमाइस्टीज में क्या होता है? प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाती है, तो जाइगोट दिखता ही नहीं है, सॉरी डाइकैरियोन दिखता ही नहीं है। किसको नहीं समझ में आई ये बात? एस्कोर बेसिडियोमाइस्टीज में डाइकैरियोन दिखता है। क्लियर है? अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी और ए सेक्सुअल में डिफरेंस कर सकते हो? ठीक है, ए सेक्सुअल वाली ये है, स्पोर की माइटोसिस से बन रही है, ठीक है, और ये जाइगोट की माइटोसिस से बन रही है। इसमें स्पोर कैसे बनाएंगे? माइटोसिस से। इसमें स्पोर मियोसिस से। ठीक है, बोलो। अब समझ में आ रहा? एक बच्चे ने पूछा था, सर ये वाली ज्यादा मिलती है, ये वाली? मेरा आंसर ये है कि फंजाई लोअर ऑर्गेनिज्म है। लोअर मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो कौन सी फ्रूटिंग बॉडी ज्यादा दिखेगी? ए सेक्सुअल वाली। समझ में आया? समझ में आ रहा है? स्पोर कैसे बन सकता है? माइटोसिस से भी
मियोसिस से भी। स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होगा। मियोसिस से बने हुए दो स्पोर जेनेटिकली अलग होंगे, माइटोसिस से बने हुए दो स्पोर जेनेटिकली सेम होंगे। क्लियर है? हाँ बेटा। हाँ, अगर फंजाई क्या कर रही है, फंजाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है तो ये ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है तो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। और पूछो कोई। हाँ बेटा। हाँ हाँ, बता बता पूछ। नहीं नहीं, वो हमेशा देख बच्चे, पॉइंट ये है कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जो है मियोसिस करके जो बनाती है वो स्पोर बनाती है। ठीक है, गैमेट हमेशा माइटोसिस से बनता है फंजाई में, रीजन फंजाई खुद हैप्लॉइड है। ठीक है, माइटोसिस से बनेगा अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है। हाँ बेटा। प्लाज्मोगेमी का मतलब ये गैमेट है, ये दोनों गैमेट है, गैमेट आपस में उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई तो साइटोप्लाज्म कॉमन आ गया, अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया, उसको कह रहे हैं प्लाज्मोगेमी। जिसमें फ्यूज नहीं करता फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप ही प्लाज्मोगेमी है, अगर वो हुआ ही नहीं तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हो रही है? हाँ, फिर अगर ये वाला नहीं हुआ तो ये चलता रहेगा। फंजाई को अपना नंबर बढ़ाना है, वेरिएशन तो बाद की बात है, तो ये वाली चलते रहेगा। नॉर्मली क्या होता है मैं बताऊंगा, इसके लिए बता रहा हूं। हाँ बेटा बोल। स्पोर कभी फ्यूज करता ही नहीं है, गैमेट फ्यूज करता है। गैमेट, मेरी बात सुन ध्यान से, गैमेट हमेशा माइसीलियम, हैप्लॉइड माइसीलियम की माइटोसिस से बनता है। ठीक है, तू सोच रहा है क्या ये गैमेट की तरह? कहां, जब इसका नाम स्पोर है तो स्पोर कभी फ्यूज करता ही नहीं है। किसी चीज के आगे स्पोर लग गया तो उसको जर्मिनेट करके हाइफे बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ पूछ, क्या बोल रही थी? एक मिनट, हाँ बोल। मैं तेरे को एक और बताता हूँ, सुनो भाई, एक मिनट रुको। अरे सुन लो, तुमने बढ़िया गेहूं उगा रखे हैं खेत में, ठीक है, होता क्या है उस पर फंगस इन्फेक्शन आ गया। फंजाई को पता है मैं तेजी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो फंजाई पूरी ताकत से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। सब ए सेक्सुअल कर रहे होंगे, लेकिन सीजन खत्म हो रहा है गेहूं का, 3 महीने 4 महीने का जो भी सीजन है खत्म हो रहा है। अब उनको पता है कि गेहूं फिनिश हो रहे हैं, तो उनमें से कुछ फंजाई ये वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब हवा में दो तरह के स्पोर हैं, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए हो सकते हैं, कुछ ए सेक्सुअल से। उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क ये है कि ये दोनों को जब भी मौका मिलेगा, इसको मिले चाहे इसको मिले, इन्होंने बनाना हाइफे ही है। पॉइंट ये है कि इससे बना हुआ हाइफे और इससे बना हुआ हाइफे कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों जेनेटिकली सेम है। इसका और इसका हाइफे आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर किसी फ्रूटिंग बॉडी पे दो सेक्सुअल स्पोर बने हैं, सेक्सुअल, वो जेनेटिकली अलग होंगे। किसी फ्रूटिंग बॉडी पर ये ए सेक्सुअल स्पोर बने, ये जेनेटिकली सेम होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशन क्या है? सेम स्पीशीज होनी चाहिए पर जेनेटिकली अलग होनी चाहिए। इसका मतलब ये दोनों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ये बने सेक्सुअल स्पोर से हैं। दो फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही हैं वो सेक्सुअल स्पोर से बनी होनी चाहिए। अगर दोनों ए सेक्सुअल स्पोर से बनी है सेम फ्रूटिंग बॉडी पर, तो वो ग्रो करेंगे पर आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। वही कह रहा है कंपैटिबल मीटिंग टाइप। किसको किसको ऊपर से क्या? मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ में, क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं फंजाई का फेवरेट ए सेक्सुअल है क्योंकि वो फास्ट होता है, वो ये वाली फ्रूटिंग बॉडी बना के मल्टीप्लाई करेगा। जब वो गैमेट बना के ये वाली फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा वो तब होता है जब सीजन एंड हो रहा होता है। हाँ, किसमें किसमें? इसमें माइट, हाँ इसमें गैमेट है ये। हाँ, इसमें ये गैमेट है, स्पोर नहीं है। हाँ ठीक है, इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होगा। नहीं भाई,
अरे तू एक ही आदमी है, एक टाइम पे पढ़ता है, एक ही टाइम पे खाता है, अलग अलग टाइम है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, यही फंजाई सेक्सुअल ए सेक्सुअल करे जा रही है। यही फंजाई सेक्स ऑर्गन बना सकती है किसी और कंडीशन में, मना किसने किया है? समझ इस बात को, मैं कह रहा हूं कंडीशन अलग हो सकती है, उसको भाई हो सकता है उस पर बन रही हो फ्रूटिंग बॉडी, क्या दिक्कत, उसको दिक्कत ही नहीं है इस बात की। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए उसको गैमेट बनाने हैं, गैमेट वो फर्क क्या है, गैमेट भी हैप्लॉइड है, स्पोर भी हैप्लॉइड है, फंक्शन का फर्क है। तू क्या कह रहा है, कह रहा है कि यार ये जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है तो सेक्सुअल नहीं करेगी, ऐसा किसने कहा? कर सकती है, कंडीशन बेस्ड है। और पूछ। सेक्सुअल स्पोर, सुन ध्यान से, सेक्सुअल स्पोर बन गया, इससे बन गया, इस पे बना लेते हैं ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, दिक्कत कहां है? समझ इस बात को बच्चे, तुझे ये स्पोर सेक्सुअल स्पोर दिख रहा है, अब मेरी बात समझ, सेक्सुअल स्पोर कह क्यों रहे हैं, क्योंकि मियोसिस से बना है। इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ी है, इन्होंने बनाने हाइफे ही है। फर्क क्या है कि ये वाला हाइफे और ये वाला हाइफे अगर जेनेटिकली सेम होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, और जेनेटिकली सेम कब होगा, जब ये दोनों ए सेक्सुअल स्पोर से आए हो। लेकिन अगर ये वाला अलग स्पोर से आया और ये वाला अलग स्पोर से आया तो कर सकते हैं। समझ आया नहीं आया? नहीं आया? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं वो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है जो जेनेटिकली डिफरेंट हो, ऐसा बोलना चाहिए। क्या मैंने क्या बोला तुझे? देख बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाह रहा हूं कि ये तेरे पास ए सेक्सुअल स्पोर है। सुन ध्यान से, सुन, 2 मिनट सुन लो, 1 मिनट रुको भाई। जिनको गड़बड़ लग रही है, देख मेरी, ये सेक्सुअल फ्रूट, ये 2N है, इससे ये स्पोर बने, ठीक है, ये स्पोर बने, ठीक है। इस स्पोर ने हाइफे बनाया, सही है, इससे क्या बन गया, फ्रूटिंग बॉडी, सही है। इस पर ये फ्रूटिंग बॉडी बन के इस पे स्पोर बन रहे हैं। समझना मेरी बात भाई, ये वाला ये 2N थी, तो ये कौन से स्पोर हो गए, सेक्सुअल स्पोर, ये हाइफे हो गया, हाइफे ने ये फ्रूटिंग बॉडी बनाई, ये एन बना दिया, तो ठीक है, ये करता रहेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल तो रही है, ये दोबारा से चलती रहेगी, यहां पे क्या दिक्कत है? मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि इससे जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, इन दोनों से जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी उसमें नहीं हो सकती। रीजन क्या है कि ये दोनों जेनेटिकली सेम है, ये पढ़ा रहा हूं जब से, ये कोई नहीं बताता बातें, मैं सिर्फ तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें अगर ये ब्रॉड पिक्चर्स, तुम्हारे अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं ये सब चीज लेके, फंजाई में चल क्या रहा है, अपने दिमाग में कुछ बेसिक पॉइंट बिठा लो। पहला, डिफरेंस बिटवीन स्पोर और गैमेट, किसी चीज के आगे स्पोर शब्द लगा दिया वो हाइफे बनाएगा ही, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो अगर किसी हैप्लॉइड चीज से आपको गैमेट बनाना है तो माइटोसिस करनी पड़ेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड है, स्पोर माइटोसिस से बनेगा। सेम फंजाई किसी और सीजन पे ये गैमेट बना सकती है, उसके लिए हो सकता है वो स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करे या ना भी करे, डायरेक्ट बना दे गैमेट। एक बार गैमेट बन गए तो ये साइकिल चलेगी, और उसमें हो सकता है जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस कर दे या फ्रूटिंग बॉडी बना के मियोसिस करे। जो स्पोर बनेंगे उन्हें सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। अब स्पोर, कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, नहीं, स्पोर शब्द का मतलब है वो हाइफे बनाएगा। क्लियर है? ठीक है, सोमेटिक हाइफे मतलब या तो गैमेट फ्यूज करते हैं, या ये मैं कह रहा हूं ना, मान लो यहां सेक्स ऑर्गन नहीं बने तो इसमें से कुछ धागे निकल के इसका और इसका वो फ्यूज कर जाएंगे। समझ आया? या तो गैमेट बनेंगे सेक्स ऑर्गन पे, अगर गैमेट नहीं बने तो धागे फ्यूज कर जाएंगे। तो यही चीज पीछे लिखी है ना हमने, क्या लिखी है, पढ़ो, क्या लिखी है, देखो, प्लाज्मोगेमी किस में होती है, या तो धागे फ्यूज करते हैं या गैमेट फ्यूज करते हैं। बनता क्या है, डाइकैरियन, डाइकैरियन की क्या होगी, कैरियोगेमी, क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस कर सकता है या फ्रूटिंग बॉडी बना के कर सकता है। अब ये साइकिल सेक्सुअल साइकिल है, ये वाली, ये सेक्सुअल साइकिल अलग चल रही है, ये ए सेक्सुअल साइकिल अलग चल रही है। फंजाई का फेवरेट ए सेक्सुअल साइकिल है, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ेगी वो गैमेट, वही फंजाई गैमेट भी बनाएगी, उसके लिए कोई दूसरी नहीं आएगी, तब ये वाली साइकिल चलने लगेगी। लेकिन फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड कब बनेगी, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही हो।
फ्रूटिंग बॉडी नहीं तो हमेशा क्या बनेगी? हैप्लॉइड। बोल बेटा। ए सेक्सुअल फेवरेबल बोल तो रहा हूं। किसी को खाना मिलेगा वो तेज खाना चाहेगा कि मान ले कभी गाय भैंस को खिलाते देखा है 10 घंटे से भूखा हो कितना तेज खाता है? ऐसी ही फंजाई है, उसका स्पोर 2000 साल से उड़ रहा था हवा में, आज खाना मिला है, तो कौन सा वाला करना चाहिए? ए सेक्सुअल सेक्सुअल? ए सेक्सुअल। लॉजिकली तो सोचो। वो मैं बताऊंगा, अभी छोड़ दे, पहले यहां तक समझ में आ गया है? कुछ पॉइंट से आंसर लिखो पहले। हाँ बेटा। हाँ पॉइंट्स लिख रहे हैं। कुछ पूछना चाह रहा है कोई? माइसिलियम वाली बात है ये वाली, लास्ट में बताई कि किस में हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई ये माइसिलियम है, ये स्पोर से बना, इस पर तू ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बना, ये अपना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही होगी, जब जरूरत होगी सेक्सुअल कर लेंगे। यस। लिखो भाई, चलो स्टार्ट करो, देखें आपको कितना। बेटा सेक्सुअल के लिए कंडीशन होती है कि खाना खत्म हो रहा हो, जब खाना खत्म हो रहा है तो कंपटीशन हो रहा है, वेरिएशन चाहिए, तो फिर सेक्सुअल करेंगे। खाना खूब सारा है तो ए सेक्सुअल करेंगे। लोअर ऑर्गेनिज्म का फेवरेट ए सेक्सुअल होता है, ठीक है? लोअर का क्या मतलब है? जो कम एडवांस हो, जिनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं। लिखो भाई, पहले पॉइंट वाइज लिखेंगे। ईमानदारी से बताओ जिसको अभी भी समझ नहीं आया। बेटा मैं तुमको नहीं पता, मुझे याद है मैंने ये पहला टॉपिक फंजाई एनसीईआरटी पढ़ाया था बहुत साल पहले, शायद इस बात को 10 साल होने जा रहा है। और वो बच्चे पता नहीं क्या पढ़ते थे, मुझे नहीं पता, वो 11th के बच्चे थे, 3 महीने उनका बैच चल चुका था, 10 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है। उनको समझ ही नहीं आया कि हम क्या पढ़ते थे, कुछ पता ही नहीं है। पॉइंट क्या है, छोटे छोटे पॉइंट आपको पकड़ने पड़ेंगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी चीजें, ठीक है? फंजाई नहीं समझ में आया तो प्लांट किंगडम समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो सेक्सुअल ए सेक्सुअल घूम रही है आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? नहीं आया मैं फिर बता दूंगा, पूछ लो भाई, कोई कुछ पूछना चाह रहा हूं। क्योंकि आपका मान लो आपको कोई चीज धीरे समझ में आएगी तो ज्यादा समय देंगे, आपकी हो सकता है एक एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, इसके अलावा और कुछ कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। क्लियर है? आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? इसके अलावा कोई नुकसान नहीं। लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे जल्दी से। चलो भाई लिखना स्टार्ट करो। बना लिया? कोई बना रहा है? जल्दी बनाओ। बेटे टेंशन मत लो, बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं आता ये, मैं जेन्युइनली सही बोल रहा हूँ, उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। क्या चला रहे हो भाई? है? बीएन सर आ गए अचानक से? ठीक, चल कोई नहीं। एक बार एनसीईआरटी रीड करूंगा, पर पहले मैं चाह रहा हूं एक बार बना लो आप लोग। आपको ये दोनों साइकिल एक साथ जोड़ के समझ में आ गई है? ठीक है, क्लियर रखना सारी चीजें, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है? किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखना मन में, क्योंकि इसी के अराउंड पूरा आगे का टॉपिक घूम जाएगा। लिखना स्टार्ट करें? बना लो एक बार, और जिन्होंने बना ली एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़ो, पेज 23 का। आप ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आएगी वो क्या कह रहा है। पढ़ ले भाई। हाँ बेटा। उसमें डाई कैरियन दिख रहा है, वो पता है क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कुछ फंजाई में ये जो गैमेट है ना, डायरेक्टली फ्यूज करके जाइगोट बना देते हैं कुछ में, ठीक है? वो है फाइकोमाइस्टिस, नाम नहीं लिखा उसमें, क्या कौन सी स्टेज नहीं दिखेगी? डाइकैरियोन। कुछ में, बाकियों में डाइकैरियोन दिखता है, और वो उनके नाम क्या दिए? एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस। उसमें डाइकैरियोन दिखता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है? बनाइए जल्दी से। बना लिया भाई?
हाँ, अगर मुझे गैमेट बनाना है तो किसी भी माइसीलियम जो हैप्लॉइड है उसकी माइटोसिस से बनाएंगे। हाँ, अगर मुझे गैमेट बनाना है तो ये जो स्पोर है इससे ये बनेंगे। इस पर चाहे तो मतलब गैमेट डायरेक्टली बना ले माइटोसिस करके, एक ये ऑप्शन है, ठीक है। या इसकी अपनी ये सेक्सुअल साइकिल भी चल सकती है, दोनों चल सकती है। ये क्या कहना चाह रहे हैं हम कि स्पोर बन गया, अब हाइफे बन गए, हाइफे से माइसीलियम बन गया। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उससे गैमेट बना ले, पर बनेगा माइटोसिस से गैमेट, हैप्लॉइड में बनेगा। और पूछो। नहीं, यही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फंजाई हैप्लॉइड है, उसको गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? क्योंकि वो खुद हैप्लॉइड है, तो गैमेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। असल में हम क्या देख रहे हैं कि डिप्लॉइड स्टेज आ तो रही है, पर डिप्लॉइड स्टेज बहुत कम समय के लिए आती है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि फंजाई का फेवरेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये वाली फ्रूटिंग बॉडी तो बहुत रेयर दिखती होगी। हाँ, ये बहुत रेयर चीज है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। समझ में आ रहा है? मेनली उसकी फ्रूटिंग बॉडी कौन सी दिखती है? एसेक्सुअल वाली। सेक्सुअल वाली बहुत रेयर चीज है, ये वाली। ये फेवरेबल अनफेवरेबल यूनिफॉर्म चीज नहीं, पर तुझे ये समझना पड़ेगा कि लोअर ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि फास्ट कौन सा है अगर मैं तेरे से पूछूं, ये वाला है। तो कोई तेज मल्टीप्लाई करने के लिए एसेक्सुअल करेगा, सेक्सुअल करेगा? एसेक्सुअल करेगा। ठीक है, ऐसे सोचना है बस। ये कर सकते हैं, इनसे बने हुए दो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जेनेटिकली सेम है। ये मियोसिस के थ्रू, ये है, अच्छा ये हम यहां आ गए, स्पोर स्पोर बनाएंगे। ये मियोसिस से हम डायरेक्टली स्पोर बना रहे हैं, और यहां माइटोसिस करके पहले फ्रूटिंग बॉडी बना रहे हैं, फिर उससे स्पोर बना रहे हैं। तो मियोसिस या तो जाइगोट की हो गई, या ये फ्रूटिंग बॉडी 2n है, स्पोर n है। ये जो स्पोर है ना बेटा, ये फ्रूटिंग बॉडी 2n है, और मियोसिस करिए तो ये क्या बनेगा? n। तो मियोसिस से या तो ऐसे डायरेक्ट मियोसिस हो गई, या फ्रूटिंग बॉडी की मियोसिस हो गई। दोबारा बोल। ये वाला, हाँ, एल्गी में नॉर्मली ऐसा होता है। जाइगोट में डायरेक्टली मियोसिस एल्गी में होती है। ऐसे ही कुछ फंजाई में होता है। एल्गी फंजाई को 9th क्लास में थैलोफाइटा में पढ़ाया जाता है, सेम ग्रुप में है। फ्रूटिंग बॉडी से गैमेट नहीं बनते, नहीं। चलिए स्टार्ट करें कुछ बातें। मैं वो सारा करा रहा हूं, दुख जा बेटा, एक एक करके बात करते हैं। एक बार ये समझ में आ जाएगा ना, तो तुम्हें आगे का समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। चलिए पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करिए, मैं बात करता हूं। जो लिख रहे थे इसी में पॉइंट वाइज खुद से लिखेंगे, खुद से लिखेंगे जो मैं बोलूंगा। जल्दी, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्पोर्स आर स्पोर्स आर हैप्लॉइड, स्पोर्स आर हैप्लॉइड, ऑलवेज गिव हाइफे बाय माइटोसिस। सही है? सोचते रहना जो जो मैं लिख रहे हो। स्पोर्स आर हैप्लॉइड, ऑलवेज गिव हाइफे बाय माइटोसिस, बाय माइटोसिस। क्लियर है? ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा लिख लो। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट लिख लिया, सेकंड पॉइंट लिखेंगे। लिख लो, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी डेवलप ऑन हैप्लॉइड माइसीलियम, डिप्लॉइड माइसीलियम, हैप्लॉइड माइसीलियम। सही है? डेवलप ऑन हैप्लॉइड माइसीलियम। asexual fruiting body develop on haploid mycelium, develop on haploid mycelium, give spore
गिव स्पोर बाय माइटोसिस। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देखो, हैप्लॉइड माइसीलियम, हैप्लॉइड माइसीलियम कैन फॉर्म गैमेट्स। गैमेट्स, हाँ भाई, माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस। हैप्लॉइड माइसीलियम गैमेट कैसे बनाएगा? ये वाली बात में कोई डाउट है किसी को? यहां तक ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोलो। तीसरे पॉइंट में डाउट है किसी को? ठीक है, सही है ना? अब एक पॉइंट और लिखो, लिखो। लिखो, जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट डायरेक्टली अंडरगो मियोसिस। जाइगोट डायरेक्टली अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पोर। समझ में आ रहा है? टू फॉर्म स्पोर, और 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 क्या कर सकते? और जाइगोट नहीं, गैमेट नहीं बनेंगे मियोसिस से, और जाइगोट फर्स्ट फॉर्म, जाइगोट और है बेटा, और के बाद लिख रहे हैं, जाइगोट फर्स्ट फॉर्म सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी विच इज डिप्लॉयड। जाइगोट फर्स्ट फॉर्म सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी विच इज डिप्लॉयड zygote first form sexual fruiting body which is diploid, ठीक है, which by meiosis form sexual spore। समझ में आ रहा है भाई? सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बन गई, विच बाय मियोसिस फॉर्म सेक्सुअल स्पोर। ये समझ में आ गया? क्लियर है? बोलो। ठीक हो गया? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अब इस पर बाद अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो बेटा। लिखो, स्पोर, स्पोर ऑन सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर ऑन सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी आर हैप्लॉइड, सही है, कॉमा प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। स्पोर ऑन सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी आर हैप्लॉइड, कॉमा प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस एंड जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल। किसको नहीं समझ में ये बात? स्पोर्स ऑन सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी आर हैप्लॉइड, सही है, क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस एंड जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, अब एक चीज अगली अगली स्लाइड में अब आप लिखोगे, सुनो ध्यान से। आप ये लिखोगे, इन फाइकोमाइस्टिस, बस यहीं तक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने, उसके बाद उसी में लिख लो या तो उसके नीचे। इन फाइकोमाइस्टिस नोट करके लिखना, डाइकैरियन नॉट विजिबल, डाइकैरियन नॉट विजिबल। इसका क्या मतलब है? इमीडिएट आफ्टर प्लाज्मोगैमी, इमीडिएट आफ्टर प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी अकर। ये समझ में आ रहा है? प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद क्या हो जाती है? कैरियोगैमी हो जाती है। तो फाइकोमाइसिस में क्या नहीं दिखता?
डाइकैरियन नहीं दिखता, होता है दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे टाइम का था। समझ में आ रहा है? अब दूसरी चीज, डाइकैरियन, डाइकैरियन विजिबल इन, डाइकैरियन विजिबल इन एस्कोमाइस्टीस एंड बेसिडियोमाइस्टीस। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? डाइकैरियन किस में नहीं दिख रहा? फाइकोमाइस्टीस में, क्योंकि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद क्या हो गई? कैरियोगैमी हो गई। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, ड्यूटीरियोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं है या एब्सेंट लिख लेते हैं। माइस्टीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट लिख लेते हैं, एब्सेंट। हाँ भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। मेरा सवाल आपसे ड्यूटीरियोमाइस्टीज को लेके, क्या इसमें कोई भी फ्रूटिंग बॉडी दिखेगी? ए सेक्सुअल वाली दिख जाएगी, ए सेक्सुअल वाली दिख जाएगी। सही है? ठीक है, किसको नहीं समझ में आई मेरी बात? आ गई? इधर देखो, इसका एक और नाम इम्परफेक्ट स्टेज है, ठीक? और इसका एक और नाम परफेक्ट स्टेज है। यहां तक समझ में आई मेरी बात? तो मैंने यहां पर क्या लिखा, पढ़ो। कौन सी फंजाई को फंजाई इम्परफेक्टाई कहेंगे? ड्यूटीरियोमाइस्टीज को। रीजन सोच पा रहे हो? सोचो। क्योंकि उसमें ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी दिखती होगी, सेक्सुअल नहीं दिखती होगी। इनमें दोनों दिखती है, जिनमें ए सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होगी, उसमें दोनों फ्रूटिंग बॉडी दिखेंगी। लेकिन ड्यूटीरियोमाइस्टीज का नाम फंजाई इम्परफेक्टाई है, क्योंकि उसमें कौन सी फ्रूटिंग बॉडी नहीं दिखती? सेक्सुअल वाले। अब समझ पा रहे हो? बोलो। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, देखें कितनों को आए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुझे ऐसी फंजाई बताओ जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो। यही बोल रहा है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी स्पोर्स मियोसिस से बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो, या ये कह रहा है कि परफेक्ट स्टेज एब्सेंट हो। अगर परफेक्ट स्टेज एब्सेंट है तो आपको किसका उदाहरण खोजना है? ड्यूटीरियोमाइस्टिस का। और यहां पर ड्यूटीरियोमाइस्टिस का एग्जांपल क्या है? अल्टरनेरिया। क्वेश्चन समझ में आया ये? ठीक है बेटा, बोलो। समझ में आई ये चीज? क्वेश्चन कह रहा है कि स्पोर बाय मियोसिस नॉट प्रेजेंट इन
मियोसिस से स्पोर कौन सी फ्रूटिंग बॉडी में बनता है? सेक्सुअल या एसेक्सुअल? सेक्सुअल में। बोलो, समझ में आ रही है बेटा? सोचो खुद से। समझ में आ रहा है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होगी? इसमें। क्लियर है? और यहां पर अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता कि डाई कैरियन एब्सेंट इन, तो आंसर फाइको, तो क्या लगाता? एल्ब्यूगो हो जाता। ऐसा आएगा, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? किसको नहीं समझ में आई ये वाली बात पूछो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटा, ऐसे लिखेंगे फिर उसको। एब्सेंट, जो चीज दिखी नहीं मतलब हुई नहीं, ऐसे लिखेंगे बेटा, और कोई तरीका नहीं है। मान ले देख, क्वेश्चन में है कि डाई कैरियन एब्सेंट, ठीक है, या बना, डाई कैरियन स्टेज बनी, बिल्कुल ही नहीं बनी, तब तू कोई और फंजाई खोज, और उसमें फिर तेरे को ड्यूटेरियो खोजना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में या तो एब्सेंट या नॉट विजिबल, ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? नॉट विजिबल। ठीक है, हाँ। कर लेंगे? ठीक है, चलो जल्दी लिखो, नोट करो। हाँ, अब एक क्लासिफिकेशन लिखते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। भाई ये देखो, देखो जल्दी लिख बेटा, कौन लिख रहा है? ये जल्दी करो। लिख लिया? फाइकोमाइस्टीज में डाई कैरियन नहीं दिखता, नॉट विजिबल, और ड्यूटेरियो में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, मतलब बनता ही नहीं है इसमें। नहीं नहीं, तुझे फाइकोमाइस्टीज मार्क करना का डाई कैरियन स्टेज नॉट विजिबल पूछे। यस, चले भाई आगे। ये देखो क्या कह रहा है, टू हैप्लॉइड हाइफे, या तो हाइफे फ्यूज करेंगे। कंपैटिबल मेटिंग टाइप का क्या मतलब है? जिनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। कम टुगेदर इन सम फंजाई, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स। यहां पर ये सेल्स एक्चुअल में क्या है? गैमेट्स। ये क्या है? गैमेट्स। ठीक है, इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। ये बात कर रहा है फाइकोमाइस्टीज की। इसमें डाइकैरियन नहीं दिखा? बोलो, क्या नहीं दिखा? डाइकैरियन नहीं दिखा, नॉट विजिबल, क्योंकि हैप्लॉइड सेल से डायरेक्टली क्या बन गया? जाइगोट। हाउएवर सम फंजाई, एस्को और बेसिडियो, इंटरवीनिंग का मतलब होता है बीच की स्टेज। प्लाज्मोगैमी और जाइगोट के बीच की स्टेज है ना डाइकैरियन, तो इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, टू न्यूक्लियाई पर सेल अकर, उसको क्या बोलते हैं? डाइकैरियन। और उस फेज को बोलते हैं डाइकैरियो फेज। मतलब देखो, एक ही के अंदर अगर ये दो दो न्यूक्लियस हैं, इस एक सेल को डाइकैरियन बोलेंगे, पूरी फेज को डाइकैरियो फेज। लेटर द टू द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए और सेल्स क्या बन गए? डिप्लॉयड। फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, है ना। देखो क्या बोल रहा है, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज और सेल क्या बन गया? जाइगोट बन गया डाइकैरियन से। फ्रूटिंग फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अगर, ये कौन सी फ्रूटिंग बॉडी की बात कर रहा है? सेक्सुअल। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां कह रहा है ये फ्रूटिंग बॉडी, और ये वाला देखो डायग्राम, इसमें मियोसिस जाइगोट में कर रहा है। तो हमने दोनों बात करी है, यहां पर हमने इस डायग्राम में दोनों बात करी है, या तो जाइगोट की मियोसिस होगी या जाइगोट से फ्रूटिंग बॉडी होगी। रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं? मियोसिस को। ये क्या लिख रहा है, पढ़ो देखो, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें रिडक्शन डिवीजन हो रही है, फ्रूटिंग बॉडी में हो रही है। ठीक है, लीडिंग टू हैप्लॉइड स्पोर। अब यहां क्या कह रहा है? मियोसिस इन, तो इसका मतलब दोनों की बात कर रहा है। क्लियर है? हमने डायग्राम में दोनों को ले लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से पढ़ो एनसीईआरटी, वो सारा कवर करता है। अब देखो, अगर मैं ध्यान से आपको ये चीज बताऊं,
हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो है, पहले समझ लो हम क्या करते हैं, किसके आधार पे करते हैं, पहले सुन लो। वो आधार पे क्वेश्चन आया था, ऑन द बेसिस ऑफ ए। ए किस आधार पर है? ए है मेरे पास टाइप ऑफ हाइफी। किसके आधार पर? टाइप ऑफ हाइफी। याद करो, हाइफे दो तरीके के थे, कौन कौन से थे? सेप्टेट और ए सेप्टेट। ये क्लियर है? सही। दूसरा, दूसरा बी, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। अब यहां पर हमेशा याद रखना, जब ये फ्रूटिंग बॉडी की बात कर रहा है तो याद रखना फ्रूटिंग बॉडी का मतलब सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की बात कर रहा है। इसने एनसीईआरटी में क्लियर नहीं किया है, लेकिन हमेशा याद रखो जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई होती है तो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की बात होती है। इसका मतलब डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी की बात होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। तीसरा हमने लिखा है स्पोर, टाइप ऑफ स्पोर, और यहां पर टाइप ऑफ स्पोर भी सेक्सुअल स्पोर है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यदि आपको क्लासिफिकेशन करनी है, ध्यान सुनेंगे, यदि आपको किसी, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग करना। बहुत सारी फंजाई आप ग्रुप करना चाहते हो, ग्रुप करने के लिए आपको पता होना चाहिए उसका हाइफे कैसा है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी दिखती है, उसके सेक्सुअल स्पोर कैसे बनते हैं। इसका मतलब यदि किसी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही होगी तो उसको आप ग्रुप नहीं कर पाओगे ठीक से। ड्यूटेरियोमाइस्टीज एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई है, वो फंजाई रख दी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप उसे वर्गीकृत, उसे क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसमें दो चीजें नहीं पता चल रही हैं कि फ्रूटिंग बॉडी कैसी है और स्पोर कैसा है। समझ में आया? अगर आप ध्यान से देखो, इसने एनसीईआरटी ने कभी मेंशन नहीं किया ठीक से कि इसने सिर्फ लिखा माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी का मतलब हाइफे, सेप्टेट, एसेप्टेट, मोड ऑफ स्पोर, पर ये स्पोर कौन से हैं? सेक्सुअल और फ्रूटिंग बॉडी। ये क्वेश्चन इस बार था नीट में, इसके साथ उसने न्यूट्रिशन जोड़ दिया था कि क्या क्राइटेरिया नहीं है, स्पोर है, फ्रूटिंग बॉडी है, हाइफे या माइसीलियम है, क्या नहीं है? न्यूट्रिशन नहीं है। क्लियर है बेटा? बोलो, समझ में आ रहा है? और लेकिन जब भी फ्रूटिंग बॉडी की बात करेंगे हम ए सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल, और स्पोर की बात करेंगे सेक्सुअल स्पोर की। क्लियर है? बोलो, ठीक है? बताओ, ये समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन में फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल है, स्पोर सेक्सुअल है। क्लियर है? सही है। एक ये डायग्राम हम बनाएंगे यहां पर, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। यहां पे मैं इसकी क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं, यहीं पर लिख रहा हूं फंजाई। ध्यान से देख लें बेटा आप लोग, यहीं से क्लासिफिकेशन है इसकी। फंजाई, फंजाई को सबसे पहले एक ग्रुप में डिवाइड किया, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। क्या लिख रहे हैं बेटा यहां पर? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। कौन सा ग्रुप आएगा? याद रहेगा? जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखा, कौन सा है? ड्यूटेरियोमाइस्टिस। क्या लिख रहे हैं नाम उसको? ड्यूटेरियोमाइस्टिस। कोई और बताएगा ड्यूटेरियोमाइस्टिस का कोई और नाम? हाँ, फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों नाम दिया, समझ में आया? क्योंकि इसमें कौन सा स्टेज नहीं दिखता? परफेक्ट स्टेज नहीं दिखता। परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखता। यहां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमने फंजाई को क्लासिफाई किया दो ग्रुप में। सबसे पहला हमने डिवाइड किया एक जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। क्या लिखा हमने यहां पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में दो ऑप्शन बनाए हमने। सबसे पहले हमने लिखा लोअर फंजाई। लोअर फंजाई होती है कि जो लेस एडवांस है, वो एसेप्टेट होती है। लोअर फंजाई वो क्या है? एसेप्टेट। क्या है वो? एसेप्टेट है। आपको समझो तो एसेप्टेट वाली हमारे पास एक ही ग्रुप है, फाइकोमाइस्टिस। क्या याद रखेंगे? फाइकोमाइस्टिस। तो दो ग्रुप आ चुके हैं फंजाई के, पहला यहां आ गया है और दूसरा यहां आ गया। सही है? अब हमने फिर क्या कर दिया यहां पर? हाइयर फंजाई। क्या लिख दिया बेटा? हाइयर फंजाई। हाइयर फंजाई में हमने लिखा सेप्टेट हाइफे है। कैसा हाइफे? सेप्टेट हाइफे।
ठीक है। अब हाइयर फंजाई में दो ग्रुप हैं आपके पास, एक एस्कोमाइस्टिस और एक बेसिडियो। ये क्लासिफिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके अंदर हाइफे सेप्टेट होते हैं, एस्को और बेसिडियो, याद रहेगा? क्लियर है? अब देखो इनके कॉमन नाम क्या है। इसका कॉमन नाम ये समझ में आ गया? इसका कॉमन नाम है एल्गल फंजाई। रीजन क्या है? इसके कुछ फीचर एल्गी से बहुत हल्के से मिलते हैं। इसका नाम है सैक फंजाई। सैक फंजाई क्यों कहते हैं बताता हूं। इसका जो सेक्सुअल स्पोर है वो एंडोजीनस है। इस बात से समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सेक्सुअल स्पोर किसके अंदर बनता है? कवर के अंदर। ठीक है। उस कवर को कहते हैं सैक। जैसे याद करो, सैक वर्ड हमने किसके लिए पढ़ा था? थाइलाकॉइड के लिए कवर। याद आ रहा है? सिस्टर ने सैक था। सही है। तो इसको क्या बोल रहे हैं? सैक फंजाई। इसको बोलते हैं क्लब फंजाई, क्लब, या कई बार शेल्फ फंजाई बोलते हैं। लकड़ी की शेल्फ पे ग्रो करता है, जो लकड़ी की शेल्फ है। ये क्लासिफिकेशन आपकी सर। क्या चीज बेटा? पफ बॉल नाम है इसके कॉमन। ब्रैकेट इसी को बोल सकते हैं। ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल वगैरह इसी में आता है सर। ठीक है। सैक बनेगा, सैक मतलब उसमें एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। यस है बेटा। क्या चीज? क्लब वर्ड बेटा, शेप उसके, उसकी क्लब, वो जो खेलते हैं ना ताश, उसके जैसा कुछ बनता है। बताएंगे उसको, बताएंगे बेटा। अभी तो क्लासिफिकेशन है, नोट कर लो। कल कर रहे हैं इसको आगे। ठीक है बेटा, कल इसको आगे फंजाई को पढ़ रहे हैं। आप लोग इसको एक बार देख लो। ठीक है, सही है ना? इतना कर लो आप लोग। प्लीज रिवाइज करके आना, नहीं तो कल समझ नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। अब कल वाला जो है वो और खराब सिचुएशन में चला जाएगा। क्या कह रहा है बेटा? जल्दी कर लो, एक बार लिख लो। इस बार नीट में क्वेश्चन था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पे। ठीक है, नोट कर लीजिए।